काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वह अपने संसदीय क्षेत्र से ही देश को 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं सिकरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान मंच पर उनके साथ ओलंपिक ललित उपाध्याय समेत अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम का यह 52वां और लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा वाराणसी दौरा है। वहीं इसको लेकर प्रशासन अलर्ट रही। बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर किया। इसके साथ ही वे देश के विभिन्न हिस्सों में बने और बन रहे एयरपोर्ट के विस्तार की भी शुरुआत किया। साथ ही साथ पीएम ने काशी को 14 नई परियोजनाओं की सौगात दी, जिनमें 380.13 करोड़ रुपए से तैयार सिकरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 100 बेड की क्षमता वाले लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रावास और अन्य योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि मोदी दोपहर में वाराणसी पहुंचे। वह सबसे पहले हरिहरपुर स्थित आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संचालित 16 संस्कृत विद्यालयों और 3 अस्पतालों में तीमारदारों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना की भी घोषणा की। इसके साथ ही पीएम ने 6 जिलों के हवाई अड्डों की सौगात भी दी, जिसमें बागडोगरा, दरभंगा, आगरा एयरपोर्ट में सिविल एनक्लेव के निर्माण का शिलान्यास और रीवा, अंबिकापुर, सरसावा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा बाबतपुर एयरपोर्ट पर विश्वनाथ धाम की थीम पर बने नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 995 करोड़ रुपए है। वहीं इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अन्य सेवा योजना की शुरुआत की, जिसमें पहले चरण में 3,000 लाभार्थियों को भोजन वितरित किया जाएगा। बता दें कि यह योजना का उद्देश्य बाद में इसे 5,000 लोगों तक पहुंचाना है। बता दें कि सिकरा स्टेडियम में पीएम के जनसभा को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं मंच में पीएम के साथ उड्डयन मंत्री, यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यपाल सहित तमाम राज्य मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 24 आईपीएस अधिकारी और एनएसजी एटीएस के कमांडो तैनात रहे। चीतगंज में नक्तैया का मेला भी हो, धनतेरस, दीपावली और छठी मैया के त्योहार सब आवत है। और उससे पहले आज काशी विकास के पर्व का साक्षी बना था। आप सबके बहुत खूब बधाई। साथियों, काशी के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। अभी मैं आंखों के एक बड़े अस्पताल कर उस अस्पताल का लोकार्पण करके आपके पास आया हूं और इसलिए आने में थोड़ी देर भी हो गई। शंकरा नेत्र अस्पताल से बुजुर्गों और बच्चों को बहुत मदद मिलने वाली है। बाबा के आशीर्वाद से अभी यहाँ हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें देश और यूपी के विकास की उसको नई ऊंचाई देने वाले प्रोजेक्ट भी है। आज यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो आज शिक्षा, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, हर सेक्टर के प्रोजेक्ट बनारस को मिले हैं। ये सारे प्रोजेक्ट सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए
अवसर भी लेकर आए हैं। यहाँ तो सारनाथ है, भगवान बुद्ध की उपदेश भूमि है। कुछ दिन पहले ही मैं अधिधम्म महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। आज मुझे सारनाथ के विकास से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला है। और आप तो जानते हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी। उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी है और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता है, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब मेरे काशीवासियों को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुई है। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है। देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन
तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है, और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।